नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, CGPSC के जो अधिकारी हैं उनके गलतियों या भूल के कारण कहा जाए सामान्य वर्ग के 45 प्रतिभागियों को बाहर होना पड़ा है। CGPSC जब मेरिट लिस्ट तैयार करती है तो उन्होंने जो वर्टिकल रिजर्वेशन होता है, जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है और जो इंटरलॉकिंग रिजर्वेशन होता है उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया। आज की इस वीडियो में हम लोग यही सारी चीज़ों को देखने वाले हैं, पूरा का पूरा डिटेल में। मैं आप सभी को इस वीडियो में समझाऊंगा भी कि क्या होता है वर्टिकल रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, इंटरलॉकिंग रिजर्वेशन और कौन कौन से विषय के कितने कितने प्रतिभागी हैं। कहीं आपका भी तो नाम उन्हीं प्रतिभागियों में से एक नहीं है। ये सब का सब चीज़ों को देखने वाले हैं। मतलब समझिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में हमको बहुत प्रकार की गलतियाँ देखने को मिली। बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर गलत लिया। कहा जाता था, अब ये प्रूफ नहीं हो पाया, कि एक जो विद्यार्थी था वो अनुपस्थित था, वो उपस्थित हो गया। और अब CGPSC की इतनी बड़ी भूल सामने आ रही है। ये अभी हाई कोर्ट में केस चल रहा है। अब इसका मैं अपने रूप से प्रत्यक्ष रूप से कोई जजमेंट नहीं दूंगा, लेकिन अगर ये ऐसा भूल CGPSC ने किया है तो बहुत ही बड़ा भूल है। और इस भूल के कारण सोचिए 45 प्रतिभागियों को बाहर होना पड़ा है और उनके जगह पर कोई और 45 प्रतिभागी आए हैं। मैं ये नहीं कहता कि जो 45 दूसरे प्रतिभागी आए हैं वो कुछ पैसा लेन देन इस टाइप का, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पर कंप्लीटली है, जो रिजर्वेशन का नियम है उसको फॉलो करना था, PSC ने नहीं किया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप एक भाई हैं जो इसके भुक्तभोगी हैं, उनका कुछ शब्द सुन लीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम ज्ञान सिंह है और मैं कोरबा ज़िले से हूँ। सबसे पहले मैं भूपेंद्र मिश्रा जी के चैनल का धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने मुझे अपने चैनल पे अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं आज इस विषय में बात करने वाला हूँ कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग हर मुद्दे पे कहीं ना कहीं जो एग्ज़ाम देते हैं उनके साथ गलत करती आई है। प्रश्नों की बात हो, डिले की बात हो, एग्ज़ाम हॉल की बात हो, हर जगह पर वो गलती करते आ रहे हैं। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम में अपीयर हुआ था। 2019 में ये वैकेंसी आई थी। मैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से अपीयर हुआ और 2021 में जब इसका परिणाम आया तो मुझे 12वां स्थान मिला। और 12वां आने के बाद भी मुझे चयन सूची में जगह नहीं मिली। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस एग्ज़ाम में कुल 15 UR की पोस्ट निकाली गई थी और 12वां आने के बाद भी मुझे वेटिंग में डाल दिया गया। जब मैंने PSC के अधिकारियों से ये बात की कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि हमारी रूल बुक में ऐसा लिखा हुआ है। हम जो PSC की तैयारी करते हैं, हमें पॉलिटी हो, बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ती हैं और पढ़ने की हमारी आदत होती है। तो मैंने इस चीज़ को समझने की कोशिश की कि मेरिट कैसे बनती है। कोई ना कोई तरीका होगा मेरिट बनाने का भी। तो मैंने ये पाया कि 15 में जो कैंडिडेट 12वें नंबर पे आया है उसका चयन होता है। UR में उसका चयन होता है क्योंकि अंकों के आधार पर वो बाकियों से ज़्यादा है। पोस्ट नहीं होती तो बात अलग होती, पोस्ट आपके पास थी भी। मैंने इस मामले को हाई कोर्ट में लेके गया। जुलाई 16 को जजमेंट ऑर्डर आया माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से। उन्होंने अर्थशास्त्र में नियुक्ति को इस रिट से प्रभावित रखा है। इस रिट का या इस केस का जो भी फैसला आएगा वो माना जाएगा। और इस पे अभी PSC के अधिकारियों को जवाब देने के लिए कहा गया है। PSC के अधिकारी जो भी जवाब देंगे उसके बाद ये केस आगे बढ़ेगा। लेकिन क्योंकि आप CGPSC की तैयारी कर रहे हैं, आप अधिकारी बनेंगे आगे चलकर, कम से कम मेरिट कैसे बनती है। अगर CGPSC के अधिकारियों को मेरिट बनानी भी नहीं आती है तो फिर उन्हें क्या आएगा। मेरा भूपेंद्र मिश्रा जी को भी मैंने आज
बोला है कि हमें कम से कम इस चीज़ पे अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि असल में चयन सूची कैसे बनती है। एग्ज़ाम में फेल होने से कोई नहीं डर रहा है, मैं फेल होने से नहीं डर रहा हूँ। कोई भी, जितने भी लोग इस एग्ज़ाम को देते हैं, 1 लाख लोग इस एग्ज़ाम को देते हैं, सबको पता है 200-250 लोगों का चयन होगा पीएससी में, सामान्य पीएससी में जितने भी लोगों का चयन होगा, फेयर तरीके से चयन होगा तो बाकी लोग भी संतुष्ट रहेंगे। अगर चीज़ें फेयर नहीं होंगी तो उसी की ही लड़ाई है ये। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि मीडिया के सामने आऊँ, और अपनी लड़ाई में अंदर अंदर कर रहा था, जारी रखी थी मैंने और रखूँगा भी मैं जारी। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन मेरिट लिस्ट बनाना भी नहीं जानता है। अब लास्ट में हम ये बात कर लेते हैं मेरिट बनती कैसे। तो पहला वर्टिकल रिजर्वेशन होता है ना, पहले जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं वो यूआर में चयनित होता है, फिर ओबीसी, एसटी और एससी में चयनित होता है। महिलाओं को कहा जाता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, जो 16(1) में है, और विकलांग वर्ग भी 16(1) में आते हैं। जिस वर्ग की महिला होगी, जिस वर्ग का विकलांग भाई होगा, वो उस वर्ग में ही चयनित होगा। ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट हैं, अनिल कुमार गुप्ता का जजमेंट है, राजेश कुमार ढारिये का जजमेंट है, सौरभ यादव जजमेंट है। आप इस जजमेंट में हम देखेंगे तो मेरिट कैसे बनती है। बाकी जितने भी आयोग हैं, आसपास के जो भी राज्य हैं, वो सही तरीके से अपनी चयन सूची बनाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन इन सब चीज़ों को और नेगलेक्ट करते हुए 15 सब्जेक्ट्स में इन्होंने गलत चयन सूची जारी की है। 15 में अंग्रेजी है, वनस्पति शास्त्र है, बॉटनी में भी केस लगा हुआ है, उसमें भी डिवीज़न बेंच ने जजमेंट दिया है 16 तारीख को, और उसने नियुक्ति को प्रभावित रखा है अपनी रिट से। और इकोनॉमिक्स में तो गलत किया ही उन्होंने, ज्योग्राफी में है, हिस्ट्री में है। इस प्रकार से 15 सब्जेक्ट्स में, कुल 15 सब्जेक्ट्स में उन्होंने गलती की है, और 45 युवा वर्ग के लोगों को चयन से बाहर किया है। तो मैंने ये लड़ाई लड़ी है और इसके परिणाम भी पॉजिटिव आ रहे हैं। वनस्पति शास्त्र में भी कल पॉजिटिव परिणाम आया है। आप जो लोग बाकी सब्जेक्ट से हैं वो अपनी लिस्ट को देखें, लिस्ट को समझें, और मैं इस लिस्ट को आपको बता भी दूंगा कि किस किस में क्या क्या गड़बड़ हुई है, क्योंकि मैंने इस विषय में अच्छी खासी स्टडी कर ली है पिछले कुछ महीनों से। और आप अपने, अगर आपको लगता है कि आपके सब्जेक्ट में भी सेम चीज़ हुई है जो इकोनॉमिक्स में हुई है, तो आप डेफिनेटली इसके अगेंस्ट लड़ें, केस करें इसके पीएससी के अधिकारियों के ऊपर, और उन्हें ये बताने की कोशिश करें कि फेयर तरीके से आप चीज़ों को करें। कोई भी परीक्षा में पास या फेल होने कोई मतलब उससे कोई बात नहीं है, चीज़ें फेयर तरीके से होनी चाहिए। दोस्तों, वो जो 45 प्रतिभागी हैं वो कौन कौन से विषय के कितने कितने प्रतिभागी हैं ये मैं आप सभी को बता देता हूँ। अंग्रेजी के 3 हैं, भौतिक शास्त्र के 5 हैं, राजनीतिक शास्त्र के 3 हैं, हिंदी के 2 हैं, वाणिज्य के 7 हैं, रसायन शास्त्र के 3 हैं, गणित के 1 हैं, अर्थशास्त्र के 2 हैं, इतिहास के 3 हैं, वनस्पति शास्त्र के 5 हैं, प्राणी शास्त्र के 4 हैं, भूगोल के 3 हैं, समाजशास्त्र के 2 हैं, और कंप्यूटर एप्लीकेशन के 1 हैं, और विधि के 1 हैं। टोटल 45 प्रतिभागियों को सीजीपीएससी की इस गलती का खामियाजा भुगतना पड़ा है। ठीक है, अब इसके खिलाफ बहुत सारे प्रतिभागी हाईकोर्ट भी गए। इस विषय में हाईकोर्ट बिलासपुर के मुख्य न्यायाधीश की डिवीज़न बेंच में अधिवक्ता श्री वरुण शर्मा के माध्यम से लगी रीट दिनांक 16/8/2021 को WPS, इसका क्रमांक देख सकते हैं आप सभी, प्रवीण कुमार तिवारी विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन मामले की सुनवाई करते हुए वनस्पति शास्त्र की नियुक्ति को रीट के नतीजे को प्रभावित रखा है। मतलब कि जब तक ये फैसला नहीं आ जाता तब तक वनस्पति शास्त्र वालों को ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा। सेम यही चीज़ है, अर्थशास्त्र वालों को भी ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा। आप सभी को स्क्रीन के बगल में दिख रहा होगा। और भी बहुत सारे धीरे धीरे लोग करते जा रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा गलती है। अगर हाईकोर्ट देखते हैं हम, हाईकोर्ट इसमें क्या फैसला देते हैं। ठीक है, मैं आप सभी को सबसे पहले वो रिजर्वेशन कैसे, मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होता है इसके बारे में बताऊंगा। देखिए, अभी जो समझा रहा हूँ उसको बहुत आराम से समझिएगा, क्योंकि ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। लेकिन आप लोग, अगर मैं बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझा दूंगा कि आखिर ये मेरिट लिस्ट सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से बनना कैसा चाहिए। और हमारा
पीएससी कैसा बनाया है ये आप लोग को तो आगे मैं समझा ही दूंगा। देखिए, हमको मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए दो चीज़ों को ध्यान रखना है। एक होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और एक होता है आपका वर्टिकल रिजर्वेशन। पहले मैं आप सभी को वर्टिकल रिजर्वेशन समझा दूंगा, उसके बाद मैं आप सभी को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन समझा दूंगा। ठीक है, आराम से देखिएगा। देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ में आप सभी जानते हैं अगर कोई एसटी के प्रतिभागी हैं उनको 32% का आरक्षण मिलता है। अगर कोई एससी के प्रतिभागी हैं उनको 12% का आरक्षण मिलता है। अगर कोई मान लीजिए ओबीसी के हैं तो उनको 14% का आरक्षण मिलता है। आप तीनों को टोटल करेंगे तो 58% का आरक्षण हमारे छत्तीसगढ़ में है। समझिएगा, एसटी के लिए आरक्षण है, एससी के लिए आरक्षण है, ओबीसी के लिए आरक्षण है। कभी भी ये मत कहिएगा कि यूआर के लिए आरक्षण है। जैसे कि अब यहाँ से 42% बच गया ना, 42% क्या हुआ, बच गया, तो 42% के लिए कोई आरक्षण नहीं है। अगर ये माइंड में होगा कि ये 42% सामान्य वर्ग वालों के लिए है तो ऐसा नहीं होता। ये 42% में कोई भी आ सकता है। इस 42% में एसटी के प्रतिभागी भी आ सकते हैं, इस 42% में एससी के प्रतिभागी भी आ सकते हैं, ओबीसी के भी प्रतिभागी आ सकते हैं, और हो सकता है पूरे के पूरे यूआर के भी प्रतिभागी आ जाए, मतलब जनरल कैटेगरी के लोग आ जाए। होता क्या है इसमें, शुरुआत में जो जितने भी टॉपर्स हैं, चाहे वो एसटी के हैं, एससी के हैं, ओबीसी हैं, पूरा एक मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। जस्ट समझिएगा, मैं मानता हूँ 100 लोगों का उदाहरण लेकर के बनाया है। ठीक है, 100 लोगों का उदाहरण लेता हूँ। इसमें अगर मान लीजिए हमको रिजल्ट तैयार करना है तो हम लोग रिजल्ट तैयार कैसे होगा, पहले वर्टिकल को बता देता हूँ, उसके बाद फिर आपको हॉरिजॉन्टल तुरंत समझ में आ जाएगा। इसमें क्या होता है, सबसे पहले शुरू के 42 लोगों का नाम नंबर के साथ नोट कर लिया जाएगा। इसका नाम इतना है, नंबर इतना है, नाम इतना है, नंबर इतना है। इसमें कोई ये नहीं है कि इसमें कौन होगा, इसमें कोई पुरुष होंगे, महिला होंगे, एसटी, एससी, ओबीसी, कौन आएगा, कुछ नहीं। जो शुरुआत के 42 टॉपर हैं उनका नाम इसमें यूआर में आ जाएगा। महिला वाला कॉन्सेप्ट अभी आएगा तुरंत, जैसे लिस्ट बनता है मेरिट लिस्ट, उस हिसाब से आपको समझा रहा हूँ, समझिएगा। तो पहले हम लोगों ने क्या कर लिया, 42 जो थे शुरुआत के जो टॉपर्स, वो क्या हो गए, आपके यूआर में आ गए। उसके बाद अब हमको क्या करना है, एसटी का भरना है। तो एसटी में अब देखिए, जो यूआर में चला गया मैं उसको काउंट नहीं करूँगा, जो यूआर में चला गया उसको हम काउंट नहीं करेंगे। जो यूआर में नहीं गया है, अनारक्षित में नहीं गया है, अनरिजर्व में नहीं गया है, उनको हम लोग लेंगे 32 लोगों को। कितने लोगों को, 32 लोगों को। 100 पोस्ट है, शुरुआत के 42 लोगों को हम लोगों ने ऊपर रख दिया। उसके बाद एसटी को कहाँ रखा, 32। उसके बाद हमारे पास क्या है, एससी प्रतिभागी 12 लोग। जो यूआर में नहीं गए हैं वो, देखिए कुछ प्रतिभागी ऐसे होंगे जो जनरल वालों से भी थोड़ा सा ज़्यादा योग्यता रखते होंगे। अगर मान लीजिए इन्होंने क्या कर लिया, उसमें जाकर सिलेक्शन ले लिया, तो हम उनको काउंट नहीं करेंगे, उन्होंने अनारक्षित में जाकर के सिलेक्शन लिया है। तो 12 लोग जो इसमें नहीं गए होंगे, वहाँ से हमको क्या करना है, इनके नीचे नंबर से 12 एससी छांटेंगे और उनको यहाँ पर रखेंगे। सेम वैसे ही ओबीसी के लिए हम लोग करेंगे। जो अनारक्षित में नहीं गए हैं वहाँ से हमको क्या करना है, जैसे 14 है तो 14 प्रतिभागी को हम लोग छांटेंगे। ठीक है, अब ये तो हुआ, लेकिन हमारे यहाँ 25% महिलाओं का आरक्षण है। कितने परसेंट, 25% महिलाओं का आरक्षण है। मतलब समझिए, ये जो 42 था शुरुआत का, ठीक है, इसका अगर मैं 25% निकालूँ तो लगभग 10.5 के आसपास आएगा, तो मैं मानता हूँ 10। ठीक है ना। तो यहाँ से एक चीज़ हॉरिजॉन्टल वाला, वर्टिकल वाला चीज़ समझा रहा हूँ। वर्टिकल में क्या होता है, इसमें एक वर्ग से दूसरे वर्ग में कूदा जा सकता है। मतलब यहाँ एसटी का अगर कोई लड़का है या लड़की है, वो अनरिजर्व जा सकती है। अगर उनमें टैलेंट है, उन्होंने बाकी लोगों को पीछे किया है, तो वो जा सकते हैं। एससी के कोई प्रतिभागी हैं, अगर इन्होंने बाकी लोगों से ज़्यादा नंबर लाया, चाहे वो ओबीसी कोई भी कैटेगरी हो, सामान्य हो, उनसे अगर ज़्यादा लाया है तो ये ऊपर चले जाएंगे, लड़का लड़की जो भी हो। सेम ओबीसी के लिए फॉलो होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, अब जितने भी टोटल आए, जितने भी टोटल अनरिजर्व में गए होंगे, उनमें से हमको 25% मतलब लगभग 10 लोगों, 10 इसमें क्या होनी चाहिए, लड़कियां होनी चाहिए। चलिए समझते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को। अगर मान लीजिए मेरे को क्या है, इसका 25% निकालना है यूआर का, तो यूआर का अगर 42 का मैं 25% निकालूंगा तो कितना आएगा, 10.5 के आसपास आएगा। मतलब क्या होना चाहिए, इसमें 10 महिलाएं होनी चाहिए। 10 क्या होंगी, इसमें फीमेल होंगी। अगर मान लीजिए 10 फीमेल नहीं है
क्या होता है, इस 42 को पूरा का पूरा 1 से लेकर के 42 तक का देखा जाता है। इसमें कितनी महिलाएं हैं, जितनी, अगर मान लीजिए इसमें 10 महिलाएं पूरी हो गई तो बस यहाँ पे बात खत्म, हम लोग का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए इसमें 10 महिलाएं नहीं हैं, तो क्या किया जाता है, नीचे से महिलाओं को उठाया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 5 महिलाएं थी, इसमें क्या था, मान लेते हैं कि 5 महिलाएं थी, 1 से लेकर के 42 के बीच में कितनी थी, 5 महिलाएं थी। तो 5 महिलाएं में हमको और चाहिए, तो नीचे से 42, 41, 40, फिर 39 और 38। तो यहाँ पर जो ये 38 से लेकर के 42 के इस पर जो पुरुष होंगे उनको गायब कर दिया जाएगा, और वहाँ पर क्या भरे जाएंगी, महिलाओं को, जो नीचे से लेकर के आया जाएगा। अगर वो यूआर का केस है तो वो किसी भी कैटेगरी की हो सकती है, वो यहाँ पर फुलफिल करेंगे। लेकिन अगर वो एसटी, एससी, ओबीसी की बात करें, तो अगर मान लीजिए एसटी का 32% है आरक्षण, तो इसका 25% निकालेंगे तो लगभग 8 आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लीजिए 100 सीट के हिसाब से, जैसे आपको समझा रहा था, अगर 32 में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या 8 महिलाएं हैं या नहीं। अगर 8 महिलाएं नहीं होंगी तो क्या किया जाएगा, पुरुष लोगों को उतना कम किया जाएगा, और वहां पर क्या कहा जाए, नीचे से महिला को लाया जाएगा। तो ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। एक चीज याद रखिएगा, अगर यहाँ एसटी का है तो इसमें एसटी में सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया, आपकी एसटी की ही महिला आएंगी। ओबीसी का है तो सिर्फ और सिर्फ उसमें ओबीसी की ही नीचे से महिला को लाया जाएगा। एससी है तो नीचे से एससी की महिला को लाया जाएगा, भले पुरुष का नंबर उससे ज़्यादा हो तो भी महिला को प्राथमिकता दिया जाएगा। ठीक है, ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। और इसमें क्या है, ये महिलाओं के लिए और विकलांगों के लिए है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो आपका है, और यहाँ पर ये मतलब उसी वर्ग में ही महिला को दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ यूआर वाला कंडीशन को छोड़ करके। यूआर में क्या है, महिलाएं भी जा सकती हैं आगे ऊपर, अदर कैटेगरी की हैं फिर भी। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों, जो मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है उसे मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप एक उदाहरण लेकर के समझाऊंगा। यहाँ पर मैं इकोनॉमिक्स का उदाहरण लूँगा। आप सभी देखिएगा तो टोटल 1384 पदों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें से आप सभी को दिख रहा होगा इकोनॉमिक्स का 15 पद था, वो अनारक्षित के लिए था। अनारक्षित के लिए कितना पद था, 15 पद। 30 पद इस बार नए आए हुए थे, 31 पद नए आए हुए थे और 30 पद बैकलॉग था। दोनों को मिलाएंगे तो 61 पद होता है। देखिए 15 पद यूआर के लिए था, तो अनारक्षित में इसका अगर 25% निकालोगे तो यहाँ पर 4 पद किसके लिए होगी, महिलाओं के लिए होंगे। 3 पद था इस बार, जो इस बार नया पद आया है, बैकलॉग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो 3 पद जो नया आया है, इसमें क्या हो जाएगा आपका 25% अगर निकालेंगे तो 1 से भी कम होता है, इसलिए यहाँ पर किसी महिला का पद नहीं रखा गया है। 9 का अगर 25% निकालेंगे तो वो आता है 2 के आसपास, तो 2 महिला का पद है एसटी में। और ओबीसी में 4 पद था, तो इसमें अगर 25% निकालेंगे तो इसमें कितना आता है, आपका 1 पद हो जाएगा महिला के लिए। तो ये था आपका पूरा का पूरा सिस्टम इकोनॉमिक्स में। जो इस बार जो नए पद आए थे 31, उसका बैकलॉग की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 61 पद होंगे, दोनों को मिला दिया जाएगा। तो अब हम लोग समझते हैं एक एक करके। देखिए मैंने आप सभी को जैसे कि थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर हमको सबसे पहला काम क्या होगा, वर्टिकल रिजर्वेशन दिया जाएगा। वर्टिकल रिजर्वेशन मेरिट लिस्ट तैयार करते समय मतलब क्या होगा, जो शुरुआत के हमको सबसे पहला पद जो भरेंगे वो अनारक्षित को भरा जाएगा। तो शुरुआत के जो 15 कैंडिडेट हैं, जैसे कि यहाँ पर अंकित कुमार तिवारी जी तक, ये इनको ले लिया जाएगा, ये टॉप 15 में हो गए। ठीक है, सबसे पहले वर्टिकल रिजर्वेशन कर दिए। इसके बाद फिर इसमें देखा जाता है कि क्या हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का जो हमारा क्राइटेरिया है, मतलब यूआर में 4 महिलाएं होनी चाहिए, तो क्या इतने के बीच में 4 महिलाएं आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो अगर आप सभी देखेंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही महिला है, स्वाति सिंह जी। ठीक है, तो मतलब क्या है, इसमें अब हमको 3 महिलाओं को और डालना पड़ेगा। तो 3 महिला को ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये अंकित कुमार तिवारी जी का नाम डिलीट होगा, यहाँ से हितेश कुमार का नाम डिलीट होगा और धीर तोमर जी का नाम यहाँ से डिलीट होगा। अब देखिए यहाँ से तो नाम डिलीट करेंगे हम लोग, लेकिन हो सकता है कि ये अपनी कैटेगरी में, मान लीजिए अगर ये जनरल से नहीं होते, अपने किसी कैटेगरी से होते, जैसे कि ये ओबीसी से हैं हितेश कुमार जी, तो इनका सिलेक्शन होगा, लेकिन कहाँ से होगा, ये ओबीसी कैंडिडेट के तौर पर सिलेक्शन लेंगे, ना कि यूआर अनारक्षित कैटेगरी के तौर पर सिलेक्शन लेंगे।
अब क्या किया जाएगा, यहाँ से नीचे से जो 3 महिलाएं होंगी वो किसी भी कैटेगरी की हो सकती हैं, उनको क्या किया जाएगा, ऊपर डाल दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 13वें नंबर जो धीर तोमर है, इनका नाम यहाँ से डिलीट होगा, लेकिन ज्ञान सिंह जी का नाम रहेगा। लेकिन पीएससी ने क्या कर दिया है, ज्ञान सिंह जी का यहाँ से नाम डिलीट कर दिया है और उनको कहाँ पर डाल दिया है, वेटिंग लिस्ट में डाल दिया है, जो सबसे बड़ा गलती है। और ऐसे ही टोटल 45 प्रतिभागियों के साथ हुआ है। होना क्या चाहिए, धीर तोमर जी का यहाँ से नाम डिलीट होगा, हितेश कुमार का नाम डिलीट होगा, अंकित कुमार तिवारी का नाम डिलीट होगा। ये अपने कैटेगरी से ले सकते हैं, लेकिन ये जैसे कि अंकित कुमार तिवारी जी हैं, ये अपने कैटेगरी में भी नहीं जाएंगे क्योंकि ये तो यूआर कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो यहाँ से 3 लड़कियों का आना चाहिए, अर्चना मौर्य जी का आना चाहिए। लेकिन अर्चना मौर्य जी के बारे में सुनने में आया है कि ये इनका कुछ ऑब्जेक्शन था, जिसके कारण से इनका नाम नहीं आया था। इसके बाद फिर इनको छोड़ करके अगर 3 महिला देखा जाए तो नसीमा जी हैं, स्वाति शर्मा जी हैं और एक अंकिता श्रीवास जी हैं। तो ये 3 जो हैं ये ऑटोमेटिक कहाँ चले जाएंगी, ऊपर चले जाएंगी। तो हो गया कितना, 4 महिला कैंडिडेट हो गए। तो ये होता है, पहले वर्टिकल रिजर्वेशन भरा गया, उसके बाद फिर उसमें क्या भरे हम लोगों ने, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को भरा। इस प्रकार से मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। अब पीएससी कैसे किया वो आपको दिखाता हूँ। ये पीएससी ने किया है, देखिए मेन है, पीएससी ने तो ये भी लिख दिया है कि इनको तो 60 कैंडिडेट ही मिल पाए हैं। 60 पदों पर अभ्यर्थियों की उपलब्धता अनुसार चयन सूची और अनुपूरक सूची की व्यवस्था कर रहे हैं यहाँ पर। मतलब समझिए 61 कैंडिडेट भरना था, लेकिन उनको एक कैंडिडेट नहीं मिला। एक कैंडिडेट एक्चुअल में कौन सी कैटेगरी का नहीं मिला है ये आपको बताऊँगा, समझिएगा। यहाँ पर आप सभी को थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ मैं। ये अगर इसको काउंट करेंगे आप तो शुरुआत में तो वर्टिकल अगर तरीके से भरना है तो टॉप 15 लोगों का नाम आ जाना चाहिए था, और उसके बाद फिर क्या होता, टॉप 15 का नाम पहले डालना था, उसके बाद फिर वहाँ से डिलीट करके महिलाओं का नाम डालना था। तो इन्होंने वही चीज़ किया है, टॉप 15 का नाम तो डाला, लेकिन यहाँ से फिर देखिए सुनील साहू जी का नाम और ये जो हितेश कुमार जी हैं, एक्चुअल में ये ओबीसी कैंडिडेट के तौर पर अपना सिलेक्शन लिए हैं। तो ये ओबीसी कैंडिडेट के तौर पे जाने चाहिए थे, ना कि यहाँ पर यूआर के साथ लिख देना चाहिए था। खैर यहाँ पे सिलेक्शन में लिखा गया है कि ओबीसी कैंडिडेट के तौर पर कर रहे हैं। और बाद में फिर ये 3 जो महिलाएं हैं इनका नाम को डाल दिया गया है कि ये यूआर फीमेल से ले रही हैं सिलेक्शन। लेकिन जो 12वें कैंडिडेट थे वहाँ पर उनका नाम मिसिंग है। ये देखिए, हमको ज्ञान सिंह तक के को लेना था, पहले ज्ञान सिंह जी तक का नाम आता, लेकिन ज्ञान सिंह का नाम को क्या कर दिया है, पीएससी ने गायब कर दिया है। इसी प्रकार से बहुत सारे जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के हैं उसमें भी ये हुआ है। टोटल 45 स्टूडेंट लोगों के साथ ये हुआ है। जैसा कि आप सभी लोगों ने हर एक पहलू को देखा और यहाँ से आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कैसे सीजीपीएससी की गलतियों के भेड़ चढ़ गए हैं 45 प्रतिभागी। मैंने सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक विषय का ही यहाँ पर चर्चा किया है, क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट अगर करते जाऊँ तो 2-3 घंटे का वीडियो तो ऐसे ही बन जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ये जो है, ये मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होता है हर किसी प्रतिभागी को पता होना चाहिए। साथ ही साथ सीजीपीएससी का ये जो हाई कोर्ट में चल रहा है इसके बारे में भी हर कोई जाने। तो इसके लिए आप लोग इस वीडियो को हर किसी के पास शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आप सभी मान लीजिए एक दिन कोई अच्छा पोस्ट ले ही लिए, लेकिन आपको पता ही नहीं कि मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होता है, तो क्या मतलब का है। आपको मेरिट लिस्ट जानना कैसे तैयार होता है ये बहुत ज़रूरी है। वीडियो यहीं तक था और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। थैंक यू।